किरदार है वो किसी हद तक एब्रोगेट हो गया। आपको यूएन का पहले कभी किरदार नजर आया? मेरी नजर में सिर्फ एक रद्दी की टोकरी है। यहाँ पे जेनजी से रिलेटेड कोई आपको नजर आया हो? आज के सेशन में मैंने किसी यंगस्टर को नहीं देखा। आपका क्या एनालिसिस कहता है कि हम सीरियस है? हमारे जैसे मुल्क में क्लाइमेट चेंज है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पानी पे है और हमारी माशियत का दारोमदार पानी पे है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद है अल-हमरा के अंदर और यहाँ पे हो रहा है थिंक फेस्ट। आपको पता है बड़ी ही इंटेलेक्चुअल किस्म की डिबेट्स हो रही हैं यहाँ पे। डिफरेंट इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही है, इंटरनेशनल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात हो रही है। इधर आपको पता है डिफरेंट मुल्कों की एम्बेसीज भी आई हुई हैं जिसके अंदर डिफरेंट जो कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आके अपना अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपनी अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं। एक इंटेलेक्चुअल सॉर्ट ऑफ, मैं कहता हूँ, एक बड़ी अच्छी डिबेट यहाँ पे हो रही है और सोसाइटी के जो आप कह लें कि एलीट से लेके पढ़े लिखे तबके यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजा साजिद राना। जानने की कोशिश करेंगे पब्लिक से कि उनका नैरेटिव क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या अप्रोच है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं मैम? एक मिनट से जस्ट 1 मिनट मैम, मुझे ये बताएं आज जितनी भी डिबेट्स थी उसका कोई सहर हासिल, कोई नतीजा निकलने की? देखिए, इन डिबेट्स का ये इस तरह की डिबेट्स नहीं होती कि इससे कोई पॉलिसी चेंज हो जाएगी, राइट? ये क्या है, ये एक मौका है जिसमें पाकिस्तानी, बेशक वो जिस उम्र के भी हों, पढ़े लिखे हों, PhDs हों या मैट्रिक की तरफ क्या हो, उनको एक मौका मिल रहा है कि वली नसर जैसे हिस्टोरियंस जिन्होंने बेहतरीन किताबें लिखी हुई हैं और बहुत सारे और लोग और पाकिस्तान से जो लोगों का एक्सपीरियंस है या हिस्टोरियंस हैं, राइटर्स हैं, उन सब के साथ उनसे जो कंटेक्सचुअल जो पाकिस्तान के लिए अहम इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बातचीत हो सके। इसी तरह सोसाइटीज़ ग्रो करती हैं, उनके दिमाग खुलते हैं, उनको दूसरों के सुनने का मौका मिलता है। वेरी लास्ट सिर्फ ये बता दें गजा पीस प्लान जो है उसके ऊपर 2 कमेंट्स दे दें। चले कोई नहीं। हमारे साथ मौजूद थी हिना रब्बानी खान, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये जो इस तरह की डिबेट्स होती हैं इसके पीछे मेन मकसद होता है कि जो यहाँ पे आम लोग हैं, आम फहम पाकिस्तानी है, उसको भी मौका मिले अपनी जो है ना बातचीत का इजहार करने का, अपनी सोच का इजहार करने का, अपने जो माइंड सेट है उसको देखने का। अभी आपको पता है यहाँ पे गजा के ऊपर डिबेट हो रही है जिसको वली नसर, जहाँ बहुत प्रोमिनेंट राइटर है, उन्होंने यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने बातचीत की। आगे चलते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है आपको सब दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम थिंक फेस्ट में मौजूद है और मेरे साथ बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी मौजूद है, डॉक्टर बंगश सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं, यहाँ पे गजा के ऊपर बात हो रही है, कल ही पीस प्लान आया, पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। आपको क्या लगता है कि जो डिबेट है इसके अंदर जितनी वली नसर मौजूद है और कई इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी मौजूद है, गजा का जो पीस प्लान है वो प्रॉस्परस होता नजर आ रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा जो ममालिक है जिन्होंने उसको साइन अप किया वो उस उम्मीद से किया है, मगर हम यहाँ ये थिंक फेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि एकेडमिक डेप्थ बात में लेके आएँ। वली ने जो आज बातें की उन्होंने एनालिसिस की बुनियाद पे की है। उम्मीद तो है, मगर क्या वो उम्मीद एनालिसिस के तनाजुर में सक्सेसफुल हो सकती है कि नहीं हो सकती, जिसका चांस बड़ा कम है। तो ये हम में भी फॉरेन पॉलिसी के देखिए, पाकिस्तान इस वक्त इमर्ज हो रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग पावर, तो हमें वो सोचना चाहिए हमारी वहाँ प्रेजेंस हो। मेरे ख्याल में ये बुरी बात नहीं है, मगर वो किस तरीके से हो, वो किन पॉइंट्स पे हो, हम किस तरह से ऑन द बोर्ड अपने आप को आगे लेके चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट मराहिल हैं जिस पे हमें एक नेशनल डिबेट एक तो करनी चाहिए और एक फॉरेन पॉलिसी डिबेट करनी चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इतने फोरम्स ही नहीं है ये सारी डिबेट करने में, बिकॉज दुनिया जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंसेंसस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब जो नया इमर्ज होगा हम उसमें क्या करेंगे हमें कुछ नहीं पता, और हमने पाकिस्तान तो बनाई उस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में है, तो हमें तो उसके अलावा जिंदगी नहीं पता। तो ये बहुत अहम है। अच्छा डॉक्टर साहब, मल्टीपोलर हो गई दुनिया, जिसके जो मफाद आता है वो उस तरफ जाता है। यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में मुझे एम्बेसीज की रिप्रेजेंटेटिव नजर आए, जो कि एक अच्छी बात है। डू यू थिंक पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसमें एक राइट डायरेक्शन में जा रही है? क्योंकि कल हमने देखा जिस तरह के शबाशी मौजूद थे, CDF मौजूद थे और बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। आपको क्या लगता है कि हमारी जो मेंटल अप्रोच है टुवर्ड्स द वेस्ट एंड टुवर्ड्स टैकलिंग द ईस्ट सही है? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में पिछले कुछ डेकेड्स के मुकाबले में पाकिस्तान बहुत अच्छे फॉरेन पॉलिसी के सिचुएशन में है। हमारी सबसे अच्छे ताल्लुकात है अमेरिका के साथ है। देखिए, अभी जो एक सेशन हुआ कि पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका और चाइना के दरमियान दोनों से अच्छे ताल्लुकात रखे। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के रशिया के साथ भी बुरे ताल्लुकात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात है, हमने जो ताल्लुकात पिछली गवर्नमेंट में ख़राब हुए थे वो सारे मेंट भी किए हैं, तो अभी बड़े अच्छे। मगर जो मैं पहले कह रहा था कि अब आगे बहुत पेचीदा हालात होने वाले हैं, उसके लिए मेरे ख्याल में हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं है और हमें होना चाहिए। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को हम किस तरह इतने अच्छे तरीके से बैलेंस कर लें? देखिए, वो जब पाकिस्तान बना था तो जिन्ना साहब से भी किसी ने पूछा, उन्होंने कहा हम
इस्लामिक तर्ज पे चलेंगे, जो इस दोनों का मिक्स है। बड़ा अच्छा एक आइडिया था वो, आज हमने उसका ज़रा छोड़ा हुआ है, बिकॉज देखिए ये हम भी भूल गए हैं कि पाकिस्तान जो बना था ना वो एक बड़े मॉडर्निस्ट इस्लामिक थॉट से बना था कि इस्लाम मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चल सकता है। वो तो अब बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह का इस्लाम पाकिस्तान में है कि जो नहीं है। जिन्ना साहब ने और जिस तर्ज पे पाकिस्तान बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, देखिए पाकिस्तान डेमोक्रेसी की बेस से बना, मुस्लिम लीग ने इलेक्शन जीता और पाकिस्तान बनाया। तो ये है कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना है उसको अगर हम आज तक याद रखेंगे तो पाकिस्तान बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू सो मच। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज ऑलवेज। थैंक यू सर। हमारे साथ थे डॉक्टर बंगिश मौजूद थे। ही इज़ अ वेरी सीनियर इंटेलेक्चुअल पर्सन। उन्होंने हमारे से बात की रिगार्डिंग गज़ा, रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी, रिगार्डिंग ट्रम्प पीस प्लान फॉर गज़ा एंड पाकिस्तान की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मामला आता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे डिफरेंट एम्बेसीज के लोग हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं और थिंक फेस्ट के अंदर मौजूद डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी से मिलवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक जर्नलिस्ट मौजूद है, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट आयशा सगीर। इनसे पूछते हैं थिंक फेस्ट की थॉट के बारे में और उसके अलावा यहाँ पे जो डिस्कस हो रहे हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिसी मेकिंग, इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, थिंक फेस्ट जैसी चीज़ों का होना एक बहुत अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान की सोसाइटी में अक्सर हम डिबेट के कल्चर से तो बिल्कुल ही निकल गए। हम वो कहते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इतना फंसे हैं। एक चीज़ बताएं कि यहाँ पे हमें काफ़ी फॉरेनर्स भी नजर आ रहे हैं, डिफरेंट डिग्निटरीज भी नजर आ रहे हैं। डू यू थिंक जो ये वली नसर का सेशन हो रहा है रिगार्डिंग द गजा, कल पीस प्लान भी मंजूर हुआ है, आप एज ए जर्नलिस्ट कैसे देखती हैं उस पीस प्लान को और पाकिस्तान की शमूलियत? अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान इसमें शामिल ना होता तो फिर क्या करता। क्या हमने अपनी इतनी तैयारी कर रखी है कि अगर हम सुपर पावर के साथ पंगा लें तो हमारे पास क्या हम अपनी स्किन बचा सकते हैं? तो मुझे ये लगता है कि ये हमारी एक मजबूरी भी थी और हमें, जैसे कि वली नसर ने भी अंदर कहा, कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इससे कोई अच्छा जो रिज़ल्ट है वो निकल सकेगा। एटलीस्ट अब इस पर बात होना शुरू हुई है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि इसराइल बात करने पर भी बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो अब ऑल दो इन लोगों ने जो वॉइसेस हैं फ़लस्तीन की उसको इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम ये फर्स्ट स्टेप है और हमें ना उम्मीड नहीं होना चाहिए, पूरी उम्मीद रहना चाहिए। Do you think UNO का जो किरदार है यूनाइटेड नेशंस का, वो किसी हद तक एब्रोगेट हो गया क्योंकि एक नई किस्म का हमें तो ये नजर आ रहा है वर्ल्ड ऑर्डर? आपको यूएन का पहले कभी किरदार नजर आया? आप बयानात कश्मीर की देख नज़र- लें, बयानात आप की- कश्मीर देख लें, यूएन ने क्या कर लिया कश्मीर के ऊपर? इसराइल क्या करता रहा गज़ा में? क्या कर लिया यूएन ने? कुछ भी नहीं कर लिया। और अब तो ट्रम्प साहब ने कह भी दिया, और मैं ये समझती हूँ कि यूएन जो है वो मेरी नज़र में सिर्फ एक रद्दी की टोकरी है और वो वहाँ से बयानात देते हैं और उस रद्दी की टोकरी में फेंकते रहते हैं। मुझे तो यूएन का किरदार कभी भी कहीं भी नज़र नहीं आया, बस सिवाय सिर्फ इसके कि कभी आप पाकिस्तान में आ जाते हैं जब हमारे यहाँ पर सैलाब वगैरह होता है, इस तरह की जगहों पर जाते हैं। मुझे तो यूएन वैसे भी पपेट लगता था। मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट ज़ारा जमशेद है, इनसे बात करते हैं रिगार्डिंग थिंक फेस्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि अभी गज़ा पीस प्लान पे भी बात हुई, गज़ा के ऊपर बात की, वली नसर ने बात की, अभी अंदर क्लाइमेट चेंज पे भी एक सेशन चल रहा है। डू यू थिंक फेस्ट पाकिस्तान के अंदर सैनिटी को प्रिवेल कर रहा है? क्योंकि हमारे आपको पता है सोसाइटी बड़े अबनॉर्मल बिहेवियर से बनी हुई है। एग्जैक्टली ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि सोसाइटी एक अबनॉर्मल बिहेवियर से ऑब्वियसली गुजर रही है, लेकिन इसमें इस फीस्ट में मैंने आज फर्स्ट डे था, हम लोग फर्स्ट डे ही कवर करने आए हैं सब। मैंने ये चीज़ देखी कि मेजॉरिटी जो है ना वो आउट ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं। इन्होंने एंगेज नहीं किया, ना स्कूल्स को एंगेज किया, ना कॉलेजेस को एंगेज किया, ना यूनिवर्सिटीज़ को एंगेज किया, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ें हमारी नई जनरेशन सीखती है। हम लोग तो इन सब चीज़ों को देखते आते हैं ना रूटीन लाइफ में कि भाई यार जर्नलिस्ट, हमें ख़बरों से इन टच रहना है, हमें दुनिया से इन टच रहना है, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है ना उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। और जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है, ऑब्वियसली वो तो पूरी दुनिया में ही एक चीज हो रही है, क्लाइमेट पाकिस्तान में तो रोज दरख्त कट रहे हो रहा है और पाकिस्तान में तो कुछ बचा ही नहीं ना, मतलब अब जहाँ पे भी जाएं एग्जैक्टली खाली हो गया। एग्जैक्टली पंजाब यूनिवर्सिटी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी और मुझे ये पता है कि जब हमारा टाइम था वहाँ पे बहुत ग्रीनरी होती थी एंड वी गो देयर, हम खाना लेके जाते थे, हम इंजॉय करते थे, हम दरख्तों से फ्रूट उतार के खाते थे। अब वो खत्म हो गया है। शेख ज़ैद की फैसिलिटीज 50 साल पुराने दर से सारे वाइप आउट। एग्जैक्टली आप एक दिन में तो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, पर ऑब्वियसली आप ट्राई कर सकते हैं। उसको ट्राई करने के लिए भी ना मेरा ख्याल है कि नई जनरेशन को एंगेज करना ज़रूरी है। लास्ट में मुझे बता दें, यंग जनरेशन, आपको पता है पाकिस्तान में जेनजी का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, एग्जैक्टली लेकिन आपको लगता है यहाँ पे जेनजी से रिलेटेड कोई आपको नजर आया हो
प्रॉपरली सीरियसली सेशन को अटेंड करता हुआ। अच्छा ये बहुत मज़े की बात आपने की है कि जेनजीज का दौर चल रहा है। ऑब्वियसली जेनजीज एक नई जनरेशन है, जाहिर सी बात है। तो जेनजीज की मज़ेदार बात यह है कि वो किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। हम अक्सर हंसते हैं इस बात पे कि उन्हें कुछ भी मिल जाए वो जस्ट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ आज के सेशन में मैंने किसी यंगस्टर को नहीं देखा, सब फॉरेनर्स थे। और फॉरेनर्स को आपने अपने साथ एंगेज करके करना क्या है? फॉरेनर्स तो सबको सब चीज़ें पहले से ही पता है। आपका बहुत अच्छा लगा। So viewers, we are at ThinkFest. With me there is Matthew Ford. He's from England, but he's working in Sweden. That's right. Okay. Sir, tell me that how do you feel in ThinkFest? Well, I've got a grey beard, so you can tell I'm not going to, trying to get people who are younger than me is always a good idea. What I would say, though, is that I've only been here this afternoon, and it's been fantastic. Some really great talks, some really world-class people, both from Pakistan and also from outside of Pakistan. And I think the organisers and yourselves should be very proud. It's been a fantastic afternoon, and I'm looking forward to the rest of the weekend. Very lastly, tell me, you know about the peace plan regarding Gaza. I'm aware of it. Tell me one thing, the session regarding Gaza is here. Yes. Is the peace plan going to be a good thing, or it's just, you can say, eyewash? Is it a good thing? Well, there's a peace of sorts in Gaza. There's no Palestinian representation on that board. Yes, that's what I'm saying. And that strikes me as being a little bit unfair to the poor people of Palestine. Would I like to see Palestine in a better place than it is right now? Absolutely, I would. Is this the best way of doing it? Maybe not. Is this the way that we have been presented? Yes, it is. And I'm hesitant to say we should just make it work, but there's limited amount of options for what we can do, I think. Do you think the role of UN is abrogated by President Trump because he's creating a separate body for the Gaza peace plan? Yeah, he's clearly making himself the most important part of the whole peace process rather than working through the UN. Viewers, we are at ThinkFest with me, Catherine. Hello, how are you? I'm fine, and you? I am good, Achha, tell me that how do you feel in Pakistan? Is the ThinkFest and this festival like these, you can say, where people can speak by their heart? Is it good for the new generation, or it is just you can say, wastage of time? No, it's very exciting to be here, and I know that there's a great program. I'm looking forward to seeing lots of very interesting sessions. It's really nice to have a place where people can come and discuss all kinds of subjects, and whether it's contemporary or on the contrary, on the history of Pakistan. I'm just a bit surprised because it's very cold. Catherine, where are you from? I'm from France. France. In France, there is also cold. It's very cold, but I didn't expect it in Pakistan. Do you think in Lahore there are different sorts of topics which we are discussing in these sessions, like climate change, Gaza peace plan? One thing more, internationally, Gaza peace plan is the highlight, is the headline. Do you think Trump is abrogating the role of UN and sabotaging the peace plan? I have no idea. I'm more about art. You are from art. Yes. Do you think Pakistan is rich in art and culture? Yeah, in Pakistan there's a very fascinating ancient history, and it's really interesting to see that even all the artists, the writers who are still existing today, and I think who have been fed by this really amazing heritage of the time of the Mughal Empire. What about the people of Pakistan? Are they friendly? They're very friendly, they're very nice. Everyone, no matter where I've traveled in Pakistan, people are absolutely lovely. व्यूअर्स थिंक फेस्ट में मौजूद है, हमाद नकी साहब मेरे साथ मौजूद है। आपका सर सेशन मैंने पूरा सुना रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह डेविस्टेटिंग किस्म की सिचुएशन है। डू यू थिंक कि अभी जिस तरह डिफरेंट किस्म के बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में दरख्तों की कटिंग है, हडियारा ड्रेन के ऊपर डिस्कशन हुई, जुल्फकार जूनियर भी मौजूद थे, आपका क्या एनालिसिस कहता है कि हम सीरियस हैं
इतने वनरेबल हो गए क्लाइमेट चेंज के लिए? आई थिंक हमारा बड़ा क्लियर है मैसेज कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, हमारी पॉलिसीज़ वो सब कुछ हैं, लेकिन जिस तरह बाकी सेक्टर्स में भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। और सेकेंडली हम क्लाइमेट को आइसोलेशन में देखते हैं। इसको हमें और जो हम कह भी रहे हैं SWWF कि हर डिपार्टमेंट में एक क्लाइमेट चेंज सेक्शन होना चाहिए। जो भी आपके PSDP के प्रोजेक्ट हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। लेकिन हम शॉर्ट टर्म देखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, हम ओवरऑल होलिस्टिकली इस चीज़ को नहीं देख रहे। और हमारे जैसे मुल्क में क्लाइमेट चेंज है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पानी पे है और हमारी माशियत का दारोमदार पानी पे है। सो हमारा एग्रीकल्चर हो गया, हमारी फूड सिक्योरिटी हो गई, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई, सब की सब पानी पे डिपेंडेंट है और पानी क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासर हो रहा है। तो आई थिंक हमें द टाइम इज़ कि हम इसको होलिस्टिकली देखें। सिवाय के एक मिनिस्ट्री बना दी है और एक डिपार्टमेंट या एक सेक्शन है, तमाम डिपार्टमेंट्स और इनके दरमियान में इंटीग्रेशन होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन करें जो हमने खुद पॉलिसीज और फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं, और उनकी मॉनिटरिंग करें और अकाउंटेबिलिटी करें। वेरी लास्टली, 5 दरियाओं की ज़मीन पंजाब, सरसब्ज़ो शादाब, लेकिन क्या 1960 के अंदर जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी किया उसको रिव्यू करने का टाइम है? बिकॉज जो हमने दरिया बेच दिए, अभी हमने बड़े डेवास्टेटिंग किस्म के फ्लड्स देखे। डू यू थिंक पाकिस्तान इंडिया को सैनिटी प्रिवेल करते हुए दरियाओं को प्रॉपर्ली खोल देना चाहिए, और ये जो रोका हुआ है 3 मशरकी दरियाओं को, इनको बैन देना चाहिए? यार देखें, इंडस वाटर ट्रीटी उस वक्त एक जैसा भी था, अच्छा था, गलत था, लेकिन अगर उसको उसकी ट्रू स्पिरिट में किया जाता और उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। लेकिन आप अभी 3 मशरकी दरियाओं की बात कर रहे हैं और हमारा जो हमसाया मुल्क है वो मगरबी दरियाओं का पानी भी रोक रहा है। चनाब के ऊपर वो स्टोरेज कर रहे हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में जो काबुल जो 20% पानी इंडस में लेके आता है, उस पर भी स्टोरेज बन रहे हैं। तो आई थिंक इसको सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है। ये एक बैनुल अक़वामी क्या ग्लोबल एक इशू है, और इसको इन तमाम जो अदारे भी हैं उनको उसी एंगल से देखने की ज़रूरत है। और क्योंकि अदरवाइज़ ये 240 मिलियन लोग हैं, ये पानी अगर जिस तरह के अगर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो ये बहुत तबाही होगी। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही यंग एनर्जेटिक जर्नलिस्ट अब्दुल्ला हमाद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। थिंक फेस्ट है, आप तो गाहे बगाहे इसका हिस्सा बनते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि आज हमने देखे डिफरेंट फॉरेन डिग्नेटरीज भी आए हुए हैं, डिस्कशन हो रही है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, गजा पीस प्लान और डिफरेंट थिंग्स। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की सोसाइटी में इस तरह के जो फेस्टिवल्स हों या इस तरह की जो गैदरिंग्स हैं, इनको होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? 60% पाकिस्तान की यूथ है इस टाइम पे जिनके पास डायरेक्शन नहीं है। दे डोंट नो वेयर टू गो। एंड फेस्टिवल्स लाइक थिंक फेस्ट, फेस्टिवल्स लाइक फेयर्स, फेस्टिवल्स लाइक LLF, दे प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू एंड द यूथ टू कम थिंक एंड क्वेश्चन, जो कि थिंक फेस्ट की अफ़कार ताज़ा की टैगलाइन भी है। और अभी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पीछे मोहम्मद हनीफ साहब हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा आज़ाद ईसा है, रज़ा रूमी है। तो आप यहाँ पे क्राउड के अंदर ही इंटरेक्ट भी कर सकते हैं स्पीकर्स के साथ, उनसे क्रिटिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और क्या चाहिए? अब्दुल्ला, आप जर्नलिस्ट हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी कुछ जर्नलिस्ट से बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लोकल्स भी आए हुए, फॉरेनर्स भी आए हुए, लेकिन एक एतराज़ आया कि जी फॉरेनर्स पे ज़्यादा जोर है एज़ कम्पेयर टू द लोकल कम्युनिटी। डू यू थिंक कि हम ये फेयर है कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को एंगेज इस तरह नहीं किया जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या जो लोकल स्कूल स्टूडेंट हैं, ताकि हमें पब्लिक जो वो कहते हैं ना सोसाइटी की नर्व है, वो हमें पता लगे सोसाइटी क्या सोचती? अच्छा, आप फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यकीन फंसाने की नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। थॉमस पिकेटी को सुनने के लिए कल देखेंगे कितने हॉल 1 के अंदर कितना क्राउड भरा होता है। आज सुबह हॉल 2 के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ से स्पेसिफिकली वली नसर साहब को सुनने के लिए आए हुए थे। नॉट जस्ट वन, UCP, लकास, BNU, UMT, UET, FC, LAMS, ये अभी जो मुझे याद आ रहे हैं, तो उधर से लोग आए हुए थे। और अगर आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को एंगेज कम किया है तो और नेक्स्ट टाइम के लिए मेरा सवाल नहीं, लिटरली मुझे यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा अच्छा कि यूनिवर्सिटीज़ को कम एंगेज किया गया। चलो नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा एंगेज हो जाए। अच्छा, कल एक यहाँ पे कॉन्सर्ट भी होने जा रहा है। डू यू थिंक लिटरली फेस्टिवल के अंदर कॉन्सर्ट का होना ज़रूरी है? क्या मौसीकी, क्या पाकिस्तान के अंदर आर्ट्स को प्रमोट करना ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है? Concert is not on the only form of art. Agreed. कव्वाली करवा दें,
चलिए मेरे ख्याल में पता करिए, मैं अभी बुकिंग करवा दूं, अभी आपके सामने यहाँ पे एडवांस जाएगा। और बताएं। मुझे आप बताएं ना, ये तो आपका काम है। हाँ, नहीं, मेरा काम ये नहीं है, तो सवाल सोशल मीडिया यहाँ पे देख रहा हूँ। अजराए मजाक ये बात थी, लेकिन अब्दुल्ला इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और डिजिटल मीडिया में इन्होंने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आज हम मौजूद थे थिंक फेस्ट के ऊपर, आपको डिफरेंट सेक्टर ऑफ सोसाइटी से बात कराई, डिफरेंट पब्लिक का नैरेटिव दिखाया, इंटरनेशनल लोगों से बात करवाई। मकसद क्या है इसका? मकसद सिर्फ ये है कि सोसाइटी के अंदर सेनिटी को प्रिवेल करना। जो यहाँ पे हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के आप कहते हैं ना नैरो माइंडेड लोग हैं, उनकी अपनी अपनी थॉट्स हैं, हम उनकी भी थॉट को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ इस तरह की चीज़ों को होना सोसाइटी के अंदर, मैं कहता हूँ इट्स ए गुड जेस्चर और ये ताज़ी हवा का झोंका है। मेरे ख्याल में लोगों के मिजाज को बदलना चाहिए। यहाँ पे जिस तरह लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मुझे एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे लोगों ने खुल के अपने इज़हार ख्याल किया। अवाम की आवाज़ के सेगमेंट से हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।